अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का प्रोग्राम आप देख रहे हैं बीपीसी न्यूज़ पर इरफान अमानुल्लाह के साथ। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं शकील अहमद और अबू सफियान साहिब। आइए हम इनसे जानते हैं 14 अगस्त के हवाले से कि मीनार पाकिस्तान वाले वाक़या का असल जिम्मेदार कौन है। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू इरफान भाई, आपने मुझे जो है ना इस वाक़े पर बोलने के लिए अपने प्रोग्राम में बुलाया। इरफान भाई, इस वाक़े पर मैं जो है ना 3 पार्टीज़ को जो है ना वो मुलव्वस समझता हूँ, ज़िम्मेदार समझता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल टिकटॉकर आयशा अकरम, जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया अपनी फ़ैन फॉलोइंग इंक्रीज़ करने के लिए, अपने यूट्यूब, टिकटॉक और जो है ना इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। उन्होंने ये जो है ना अपनी फ़ैन बेस बढ़ाने के लिए उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। सबसे पहली ज़िम्मेदार जो है वो खुद हैं, बगैर किसी सिक्योरिटी के, बगैर मैनेजमेंट की जो है ना वो इजाज़त के उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, जबकि उनको पता था उनके पास टू मच सिक्योरिटी भी नहीं है। उनको ये भी पता था कि 14 अगस्त पे बहुत ज़्यादा नौजवान, मनचले नौजवान जो है वो मीनार पाकिस्तान का, ग्रेटर इकबाल पार्क का रुख करते हैं। वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे को एंजॉय करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, फैमिलीज़ जाती हैं। तो उनको पता था कि अगर मैं यहाँ पे कोई इवेंट करती हूँ, फ़ैन फॉलोइंग, अपने फ़ैन्स के साथ मीट एंड ग्रीट करती हूँ, तो मेरे फ़ैन्स के अलावा बाकी लोग भी जो है ना वो मुझे देख के मेरे पास आएंगे, मुझे जो है ना मेरे साथ सेल्फीज़ वगैरह लेंगे और फिर मुझे यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे। तो सबसे पहली ज़िम्मेदार तो वो खुद हैं, जिन्होंने बगैर किसी सिक्योरिटी के, बगैर मैनेजमेंट की इजाज़त के उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। उनको ये ऐसा नहीं था करना चाहिए। अगर वो ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ ना करती, अगर वो वहाँ पे नौजवानों को हाथ हिला हिला के अपनी तरफ इशारे ना करती, तो ये वाक़या रोनुमा नहीं था होना। दूसरी बात, दूसरा जो मैं ज़िम्मेदार समझता हूँ इस वाक़े का, वो मैं उन नौजवानों को समझता हूँ जो कि वहाँ पे गए, जिन्होंने अखलाकियात की तमाम हदूद को पार किया, जिन्होंने अपने रिलीजन का ख्याल नहीं रखा, जिन्होंने सोसाइटी की, हमारी जो सोसाइटी है उसकी इक़्तिदार का ख्याल नहीं रखा और वहाँ पे बड़ी बेहूदगी फैलाई है। और उस जो है ना वो टिकटॉकर है उसको ज़दोकोब किया है, उसके साथ खिलवाड़ किया है। ठीक है, वो एक गलत काम कर रही थी, लेकिन उस गलत काम की वजह से आप अपने किरदार को तो मुस्बत रखते, आप अपनी माशरती अखलाकी अक़दार को थाम के रखते। आपने हया की तमाम जो है ना वो दीवारों को फलांगा है, नौजवान भी इसमें मुलव्वस हैं। और इरफान भाई, तीसरा नंबर पे जो मैं इस वाक़े का ज़िम्मेदार समझता हूँ वो मैं लाहौर की मैनेजमेंट को समझता हूँ, ग्रेटर इकबाल पार्क की मैनेजमेंट को समझता हूँ कि उन्होंने सिक्योरिटी के कोई इंतज़ाम नहीं थे किए। उनको पता था कि ग्रेटर इकबाल पार्क या 14 अगस्त पे जो है मीनार पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं इंजॉय करने के लिए। 14 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, हैवीली सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पे आते हैं। उन्होंने लाहौर की मैनेजमेंट ने सिक्योरिटी के कोई इंतज़ाम नहीं किए वहाँ पे, हालांकि इतना बड़ा जो है ना वो डे था वहाँ पे। इसके अलावा और भी कोई वाक़या रोनुमा हो सकता था, जैसे बम ब्लास्ट हो सकता है या कोई टेरर एक्टिविटी हो सकती है। तो सिक्योरिटी के इंतज़ाम ना होने की वजह से तो हम बहुत ज़्यादा कोई बड़ा नुकसान उठा सकते थे, लेकिन अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हम जो है ना ऐसे किसी नुकसान से दो चार नहीं हुए। और इसमें जो है ना वो अल्लाह का एहसान है। बाकी मैनेजमेंट को चाहिए कि ऐसे जो है ना ऐसे त्योहारों पर या ऐसे डेज़ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए जाएँ, ताकि उस पब्लिक प्लेस पे कोई बदअमनी ना फैले, कोई गलत एक्टिविटी ना हो। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए एक प्री प्लान स्टंट था? देखिए जी, ये तो वीडियोज़ सबकी मंजरें यहाँ पर पहले भी आ चुकी हैं। जो उनका जो कोलीग था रैम्बो, उसके दोस्तों की वीडियोज़ भी आ चुकी हैं, उनके फ्रेंड्स की वीडियो भी आ सकती हैं, और ये जो आयशा अकरम है इसके दोस्तों की वीडियोज़ भी आ चुकी हैं। कि ये जो छोटे टिकटॉकर्स हैं ना, सबसे पहले तो ये बात है कि टिकटॉक चलाएँ ही क्यों। अगर चलाना चाहते हैं तो एक लिमिटेड तरीके में ये चलानी चाहिए। ये कोई ऐसा काम तो है नहीं जिस पे आपको नेकियां मिलनी है या आपने इसी से मशहूर होना है। ये बहुत छोटी सी ऐप है, इसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है पाकिस्तान में। दुनिया में कहीं भी इसे इतना इस्तेमाल नहीं किया जा रहा जितना पाकिस्तान में किया जा रहा है। तो एक ये लिमिटेड सा होना चाहिए, इतना ज़्यादा इसको पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए इसकी। और इसके बाद ये अभी सफियान भाई बता रहे थे कि सिक्योरिटी के इंतज़ाम की वजह से कुछ ऐसा होता है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी कुछ नहीं कर सकती जहाँ पे दोनों के आपस में मर्ज़ी हो। वो पहले कॉल कर रही हैं, अपने फ़ैन्स को बुला रही हैं। वहाँ पे कोई 150 के करीब उनके फ़ैन्स हैं जो वहाँ पे पहुँचे हैं।
जो दोस्त हैं रैम्बो के और जो आयशा अकरम के दोस्त हैं वो बता रहे हैं ना कि इन्होंने पहले फैंस को कॉल की है कि 14 अगस्त को हम यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं, तो आप भी अगर आप साथ वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो तशरीफ़ लाएँ। तो एक टिकटॉक स्टार जो है जिसके 5,000 10,000 या 50,000 जितने भी व्यूज़ हैं उनके, तो हर कोई चाहता है कि उनके साथ एक वीडियो बन जाए ताकि उनका चैनल भी ऊपर आ जाए, उनकी जो वीडियोज़ हैं वो भी फॉर व्यू में आ जाएं। तो ये वही एक पब्लिसिटी स्टंट ही था। पहले उन्होंने सबको बुलाया वहाँ पे, उनके साथ ये करने की कोशिश भी की है, उनको फ्री हैंड दिया हुआ था पहले भी। ये जो वाक़े के पहले की वीडियो है ना जो, उसमें भी ये सारा साफ़ नज़र आ रहा है। ये 2-3 दिन से ये गर्दिश में आ रही है। तो आयशा अकरम भी इसमें बराबर की मुलव्वस हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि उसमें जो लड़के वहाँ पे मौजूद थे। असल बात यह है कि ये जो टिकटॉक पे जितने भी बॉयज़ हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, वो इसी मकसद के लिए आती हैं, अपनी फेम हासिल करने के लिए आती हैं, अपनी इंजॉयमेंट के लिए आती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है जी लड़की अगर यूज़ कर रही है तो बॉयज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं या बॉयज़ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सारे एक जैसे ही हैं। उनमें जिनका तुक्का लग गया चल गए हैं, जिनका नहीं लगा वो बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं इस पर। ये पब्लिसिटी स्टंट ही था। ये पहले दिन से मैं कह रहा था कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। और दूसरी बात ये जो सबसे पहले इकरारुल हसन साहब वहाँ पे पहुँचे हैं, तो बाद में ये रैम्बो की वीडियो भी सोशल मीडिया पे पिक्चर भी ये वायरल हो रही हैं कि जैसे वो टीम सरेआम की उन्होंने ड्रेस पहनी हुई है। जी मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि विक्टिम ब्लेमिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी इरफान भाई, जब हम इसको कसूरवार देते हैं आयशा अकरम को भी और इनके फॉलोअर्स को भी कसूरवार करार देते हैं, चूँकि आयशा अकरम जो है वो विक्टिम है, उनको नुकसान पहुँचा है, वो डीफेम हुई हैं, उनके जो है ना वो ज़दकोब किया गया, उनको नुकसान पहुँचा है। तो हम उनको भी थोड़ा सा कसूरवार जब करार देते हैं तो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जो बहुत सारे लिबरल्स हैं, खूनी लिबरल्स, वो कहते हैं जी आप विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं, आप एक विक्टिम को ब्लेम कर रहे हैं कि वही कसूरवार है इसका, आप हर दफ़ा ऐसे करते हैं। ये जो है ना वो लिबरल लोग हम न्यूट्रल लोगों पे जो है ना वो इल्ज़ाम लगाते हैं। देखें जी, विक्टिम ब्लेमिंग हम तमाम जो है ना वजूहात का जायज़ा लेकर कर रहे हैं। अगर वो विक्टिम खुद वहाँ पे ना जाती, चलें ठीक है चली गई हैं, बाकी फैमिलीज़ भी वहाँ पे थी, बहुत सारी ख़वातीन आई हुई थी वहाँ पे मीनार पाकिस्तान पे एंजॉय करने के लिए, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? उनको किसी ने ज़दकोब क्यों नहीं किया? उनको इतने बड़े हजूम ने क्यों नहीं उछाला? उन फैमिलीज़ को इतने बड़े हजूम ने जो है ना उनके कपड़े क्यों नहीं फाड़े? ये मेरा सवाल है उन खूनी लिबरल से जो ये कहते हैं कि हम जो है ना वो विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। ठीक है, विक्टिम जो है ना ब्लेमिंग हर वक्त नहीं होती और हर जगह पे भी नहीं होती। यहाँ पे विक्टिम ब्लेमिंग इसलिए हो रही है क्योंकि उस विक्टिम ने खुद ये इवेंट ऑर्गेनाइज करके फेम हासिल करने के लिए ये सारा पब्लिसिटी स्टंट किया है। आप ये भी नहीं कह सकते सुमन भाई, ये भी इसमें नहीं है कि वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी, इस वजह से ये सारा मामला हुआ है। असल चीज़ ये है कि ये इस चैनल के जो एंकर पर्सन है वो भी वहाँ पे गई हैं, छांगा मांगा जंगल में गई हैं, हालांकि बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल सिक्योरिटी का कोई प्रोटोकॉल नहीं था बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद हजूम भी था वहाँ पे, जब हम इंटरव्यू कर रहे थे लोगों का तो हजूम था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी किसी ने ऐसी कोई हरकत नहीं की जी बिल्कुल जो काबिल एतराज़ हो। यह भी वीडियो हम ऐड कर देते हैं इस वीडियो में, वो भी आप देख सकते हैं कि इस तरह की कोई एक्टिविटी वहाँ पे नहीं की गई। ये तो हर दफ़ा यही चीज़ आती है जी कि बस हर चीज़ मर्दों पे डाल दो। हर दफ़ा ये पाकिस्तान में साल में 12 दफ़ा ये प्रोग्राम लाजमी चलता है जी, मर्दों पे सब कुछ डाल दें। जी मेरा आपसे अगला सवाल ये है, बरवक़्त मदद के लिए ना पहुंचने पर पुलिस कितनी ज़िम्मेदार है इस वाक़या पर? लेकिन इसमें सिक्योरिटी का कोई अमल दखल नहीं है, पुलिस का कोई अमल दखल है ही नहीं इस प्रोग्राम में, मैं तो ये समझ रहा हूँ। क्योंकि कितने हसास प्रोग्राम मकामात हैं लाहौर पूरे में, रोड के ऊपर सिक्योरिटी की काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं, नौजवान नस्ल जो है, ज़्यादा टिकटॉकर ही हैं, ये जो वन व्हीलिंग करते हैं रोड के ऊपर, तो उनको संभालना ज़्यादा मुनासिब है पुलिस के लिए, उनके सिक्योरिटी करना ज़्यादा मुनासिब है। उसके अलावा ये गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती हैं लाहौर में। 14 अगस्त पे हर जगह पे म्यूज़ियम में हो गया, लिबर्टी चौक पे ये प्रोग्राम होता है, इसके हवाले से पूरा प्रोग्राम होता है।
ये जो स्टेडियम है जहाँ पे बाकायदा प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम ये नहीं कहते कि एक ग्रेटर इकबाल पार्क में सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत थी, लेकिन ये जो इतना बड़ा क्राउड है वहाँ पे, और ये कहना कि वो 2-3 घंटे तक पुलिस वहाँ पे पहुँची नहीं, ये अभी तक किसी FIR में ये दर्ज नहीं किया गया। किसी मीडिया ने ये खबर अभी तक नहीं दी कि 15 पे कॉल की थी, इसके बावजूद पुलिस वहाँ पे नहीं पहुँची। तो और एंड पे ये खतून पहले जो वीडियो थी उसमें ये बता रही थी कोई मदद को नहीं पहुँचा और पुलिस हमारे पास थी नहीं, सिक्योरिटी नहीं थी, 2-3 घंटे ज़दोकोब किया गया। तो दूसरे दिन जो बयान आया इसका DIG के सामने, जो पुलिस एहलकार इनके पास इंटरव्यू लेने गए थे, उसमें ये खुद बता रही हैं कि डॉल्फिन के एहलकार वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने जाके हेल्प आउट किया। तो इसमें ये आप समझ लें कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है यहाँ पे। सिक्योरिटी इस पे क्या कर सकती है? पूरे लाहौर में कितनी सिक्योरिटी है, कितने लोगों ने वहाँ पे प्रोग्राम में हिस्सा लेना होता है, तो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी MP MNA की काफ़ी ज़्यादा। ये प्रोटोकॉल पिछली हुकूमतों से चलता आ रहा है, नेक्स्ट भी यही चलना है। तो पुलिस इतनी फ्री तो है नहीं वहाँ पे कि एक टिकटॉकर की सिक्योरिटी पे वहाँ पे जाए। और जैसे पहले बता रहे सुफियान भाई कि सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है अगर आप पहले इन्फॉर्म करें उनको कि हम भाई यहाँ पे कुछ जलसा करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे गैदरिंग करना चाह रहे हैं, हमें सिक्योरिटी चाहिए। वो भी आप गैदरिंग जहाँ पे भी करना चाहते हैं उसके लिए एक परमिशन चाहिए होती है। परमिशन आप जब भी लेते हैं आपको साथ सिक्योरिटी भी मिलती है। चाहे आप रोड के ऊपर 10 बंदे आप गैदरिंग करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आपको परमिशन चाहिए होती है, परमिशन के साथ आपको वहाँ पे सिक्योरिटी भी मिलती है। लेकिन ये जो कहना कि नहीं जी हमें वहाँ पे पुलिस पहुँची नहीं है, 2-3 घंटे ज़दोकोब किया गया, इतना कुछ नहीं हो सकता ये। और इसके बाकी भी तो झूठ पकड़ेंगे हैं ना सारे, जिनमें ये अपना एड्रेस गलत बता रही हैं, अपने पेरेंट्स को गलत इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। जिस घर में इकरारुल हसन के साथ इनका पहली रिकॉर्डिंग हुई है वो घर इनका है ही नहीं। दूसरे घर में जहाँ पे DIG साहब आए हैं, जो पुलिस एहलकार इनके इंटरव्यू के लिए आए हैं, वो घर और है, इकरारुल हसन के इंटरव्यू वाला घर और है, और जिस घर का एड्रेस दिया गया ये घर और है। और जिस घर का एड्रेस दिया गया वहाँ पे तो मीडिया जा रहे हैं, हम भी गए वहाँ पे, तो उन्होंने हमें बाकायदा उन्होंने कहा जी कि हमारा उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है, हम उस लड़की को जानते भी नहीं हैं, ना हम नाम से वाकिफ़ हैं, ना इसको शक्ल से जानते हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि हमारे साथ किसी की ने दुश्मनी की है जिसकी वजह से ये हमें एड्रेस दिया गया और लोग हमें सुबह से परेशान कर रहे हैं। तो इतने झूठ में हम ये भी नहीं मान सकते कि पुलिस इसमें मुलव्वस है। मैं तो बल्कि ये भी कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो इनको सस्पेंड कर रही है, इनको निकाला जा रहा है, पुलिस वालों पे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, ये भी गलत है। एक टिकटॉकर की खातर चाहे वो लड़की है, अगर वो इसमें मुलव्वस है, कोई पुलिस एहलकार इसमें मुलव्वस है, फिर तो ये बनता है। अगर उसमें उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है तो ये कैसे हो सकता है? जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत को क्या इक़दामात करने चाहिए? जी इरफान भाई, ऐसे वाक़यात की रोकथाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे वाक़यात जो है ना, वो बाकी जो ख़वातीन घर में बैठी हुई ख़वातीन है या बाकी जो वर्किंग प्लेस पे ख़वातीन आती जाती हैं, ट्रैवल करती हैं, वो समझती हैं कि शायद ये पाकिस्तान जो है ना हमारे लिए गैर महफूज मुल्क है, और वो सोशल मीडिया पे अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रही हैं कि क्या मर्द इतने ही जो फ्री हैंड उनको दे दिया गया है कि वो जब चाहें जिसको चाहें वो हरास करें, तंग करें, ज़दोकोब करें। जिनसी हरासगी में जो है ना वो ख़वातीन को ज़दोकोब किया जाए, ख़वातीन के कपड़े फाड़े जाएँ। ये ख़वातीन जो है ना हमारे मुल्क की जो न्यूट्रल हैं, जो घर में बैठी हुई हैं, या जो ऑफिस वगैरह में वर्क के लिए जाते हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी परेशान और खौफज़दा हो गई हैं इन वाक़यात से। मैं समझता हूँ कि टिकटॉक या दूसरे यूट्यूब स्टंट्स के लिए ऐसे जो है ना टिकटॉक या यूट्यूब या सोशल मीडिया अदर्स जो हैं उन पे फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए जो ये सोशल मीडिया के लोग करते हैं ना ऐसे इवेंट, उनको पहले रोकना चाहिए, वो स्टॉपेबल होने चाहिए। उसके बाद मैं समझूंगा टिकटॉक जो है ना वो हमारे नौजवानों के अंदर एक जहर भर रहा है। वो जहर क्या है? वो जहर हमारे अंदर इखलाकियात को ख़त्म कर रहा है, वो जहर हमारे माशरती इक़दार उनको ख़त्म कर रहा है, वो जहर हमारे हया को ख़त्म कर रहा है, वो हमारी नौजवान नस्ल को बेहयाई की तरफ राग़ब कर रहा है, वो हमारी नौजवान नस्ल को लिबरलिज़म की तरफ जो है ना वो राग़ब कर रहा है, वो जहर हमारी नौजवान नस्ल को टोटली जो है ना वो माशरती इक़दार से फ़ारिग कर रहा है, रिलीजन से फ़ारिग कर रहा है।
इस जो हसास इशू पे गवर्नमेंट ने पहले भी इक़दाम किए, सुप्रीम कोर्ट ने इस टिकटॉक जैसी ऐप पे पाबंदी लगाई, लेकिन जो टिकटॉकर हैं या मनचले नौजवान हैं या कुछ हमारे ऐवान में बैठे हुए हजरात हैं, हमारे ही जो है ना वोट से सिलेक्टेड जो MNA MPs हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बंदे हैं, वो क्या करते हैं, वो इस टिकटॉक जो सुप्रीम कोर्ट बैन करती है या हुकूमत उसकी बैनिंग के लिए कोई कानून लेके आती है तो वो उसको रद्द कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट बैन करती है तो कुछ वकील उठ के चले जाते हैं जिस टिकटॉक को अनबैन करें। तो ये जो है जहर इस तरह के दूसरे जो जहर हैं हमारी सोसाइटी में जो फैल रहे हैं, सबसे पहले तो उनको जो है ना इरेडिकेट करना चाहिए और उसके बाद नौजवान नस्ल की तरबियत करनी चाहिए। माओं पे ये अहम ज़िम्मेदारी आयद होती है, वालिदैन पे ये अहम ज़िम्मेदार होती है कि वो अपनी औलाद को इस कदर इखलाकी तौर पे जो है ना वो मजबूत कर दें कि उनकी जो औलाद है वो नौजवान, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो बाहर इस तरह की एक्टिविटी करते हुए बिल्कुल वो झिझकें, शर्माएँ और रुकें। और इसके बाद गवर्नमेंट को जो है ना वो पब्लिक मकामात पे सिक्योरिटी को तैनात करना चाहिए और इस तरह के जो स्टंट्स हैं उनकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए, जो कि हमारी माशरती इक़्तिदार को बिल्कुल बर्बाद कर रही हैं, हमारी जो मज़हब के अगेंस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बर्बाद कर रही हैं। ठीक है, ये इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान इस्लाम नाफिज नहीं हुआ, लेकिन क्या हमें अपनी माशरती इक़्तिदार को भी भूल जाना, छोड़ देना चाहिए? मज़हब को तो हम पहले ही छोड़ बैठे हैं, ना हम तीतर हैं ना बटेर हैं, हम ना लिबरल हो सके हैं और ना ही बिल्कुल जो है वो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हो सके हैं, हम दरमियान में कहीं तैर रहे हैं। तो हमें जो है ना वो फ़ैसला करना है कि हम किस तरफ रहें, लिबरलिज़म को अपनाएं या जो है ना वो रिलीजन को अपनाएं। अच्छा जी, और सोच लें लोयो नहीं 15-20 मिनट नहीं, आप 2-2 मिनट ही बोला है ना, नहीं बोला। तो इस तरह जो है ना वो मुआशरे को भी साथ देना चाहिए, फैमिलीज़ को भी साथ देना चाहिए अपने नौजवानों की परवरिश के लिए, उनकी अच्छी जो उनको माशरती इक़्तिदार, जो रिलीजन की जो अच्छी इक़्तिदार है वो सिखाने के लिए सोसाइटी को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। और उसके बाद जो गवर्नमेंट है और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए। और हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं, पूरा पाकिस्तान है, 20 करोड़ से ज़्यादा आबादी है और ये एक छोटा सा वाक़या है जिसने पूरी कौम के सर शर्म से जो झुका दी हैं पूरे जो है ना वो वर्ल्ड में। लेकिन ये वाक़यात बाकी दुनिया की निस्बत बहुत कम है। अगर आप यूरोप चले जाएं, इंडिया, इवन कि इंडिया में चले जाएं, वहाँ पे जो है ना वो बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ चौक चौराहों पे ज़्यादती की जाती है, बसों में की जाती है, रिक्शों में की जाती है, घरों में की जाती है। और इस तरह जो है ना वहाँ पे बहुत सारे वाक़यात हैं, हमारी तरफ बहुत कम है और ये जो कम है हम इनके भी ख़िलाफ़ हैं, नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस वाक़े से जिन नौजवानों ने और जिन्होंने नहीं भी किया वो भी इबरत पकड़ेंगे, नौजवान लड़कियां भी इबरत पकड़ेंगी और इंशाल्लाह हम जो है ना हमारे मुआशरे से, पाकिस्तान से इस गंदगी को साफ़ करने में हम खुद अपना किरदार भी अदा करेंगे। और हमारी गवर्नमेंट से भी हमें तवक्को है कि वो भी इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए अच्छे और अहसन इक़दाम करेगी ताकि पूरे पाकिस्तान में हम नेगेटिव की बजाय हमारा इमेज जो है ना वो पॉजिटिव उजागर हो। थैंक यू।